रुकिए ना जीजू, रिकॉर्डिंग के लिए एक और रस्म बाकी है जो पिछली बार भी नहीं हुई थी। जज ने कहा था ना कि वो जरूरी है। अब कौन सी रस्म है? शादी की फेमस वाली अंगूठी ढूंढने की रस्म। शालू, इसकी क्या जरूरत है? हाँ दी, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पर रस्म का वीडियो तो बना के भेजना होगा ना जज को, राइट शालू? करेक्ट। चलो बनाते हैं। मलिष्का, 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 मलिष्का वेट, कहाँ जा रही हो तुम? मलिष्का वेट। मैं कहाँ जा रही हूँ? तो क्या करूँ आरू, क्या तमाशा देखूं? उस लक्ष्मी का स्वागत होते हुए देखूं? अरे गृह प्रवेश हो रहा है उसका, एकदम दुल्हन की तरह। रस्में हो रही हैं, रिवाज हो रहे हैं, उसकी आरती उतारी जा रही है। क्यों? ये सब देखने के लिए रुकू मैं वहाँ पे। और व्हाट्स रॉन्ग विद नीलम आंटी? उन्हें क्या हो गया? उसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, उसी की आरती उतार रही है। और ऋषि भी उसके साथ वो अंगूठी वाली रस्म करने को रेडी हो गया। क्यों? ये सब देखने के लिए रुकू मैं वहाँ पे। मलिष्का, नीलम भाभी बेवकूफ नहीं है और ऋषि भी नहीं, बेवकूफ तुम हो। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? समझो मलिष्का, नीलम भाभी ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रही है, मजबूरी से कर रही है। ऋषि भी मजबूर है, हम सब मजबूर हैं। देखा ना तुमने, वो शालू हमें बार बार कोर्ट ऑर्डर्स याद दिला रही है। या राइट, तो कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी हम सब मानेंगे क्या? कल को वो लक्ष्मी अपने इशारों पर नचाएगी तो हम नाचने लगे, क्या करें आप बोलो? मलिष्का स्टॉप इट। आज लक्ष्मी का फर्स्ट डे और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि हमें वो सारे वीडियोस कोर्ट भेजने हैं। और वैसे भी रोज 24 घंटे थोड़ी कोई रिकॉर्डिंग करने वाला है। आज, सिर्फ आज लक्ष्मी का दिन है, बाकी सारी 24 घंटे रात और दिन सब तुम्हारे हैं। लिसन मलिष्का, सिर्फ आज, ऑलराइट? अदरवाइज रोज डेली लक्ष्मी की हार होगी, हम सबसे हार होगी, हर मिनट हार होगी और जीतोगी तुम। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात अच्छे से सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था जब मेरी बात नहीं सुनी थी तुमने? क्या किया तुमने? अपनी मर्जी से सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ उल्टा हो गया वहां। इसलिए प्लीज अब भगवान तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं मलिष्का, अपने बचपने की वजह से सब बर्बाद मत करना, ओके? What should I do now? फोकस ऋषि पर करो और लक्ष्मी पे सादा करो। ऋषि के पास जाने की बजाय लक्ष्मी के आसपास रहो। लिसन मलिष्का, तुम्हें ऋषि को लक्ष्मी की हर चाल से बचाना है, समझ रही हो ना तुम? इस बार तुम्हें ऋषि की ढाल बन के दिखाना है। क्या कर रही है ये तू शालू? क्यों कर रही है ये सब? क्या जरूरत है अंगूठी वाली रस्म की? दी, क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगा ये सब? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दी का इतने अच्छे से गृह प्रवेश हो गया। तो और तो अंगूठी वाली रस्म भी होगी ना? हाँ, क्योंकि तू बार बार सबको जज का नाम लेके धमकी दे रही है तो एक तरह से सबको। अरे दी, मैं कहाँ धमकी दे रही हूँ? मैं तो बस उनको याद दिला रही हूँ कि जज मैडम ने क्या बोला है। तुम दोनों अब मेरी बात सुनो। अब ना ये अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के बाद ना और कोई रस्म नहीं होगी और कुछ करने के लिए नहीं बोलेगी तू, और तू भी छोटू की। ओके ओके। देखो तो दी कितनी साइड ले रही है जीजू की। मैं साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस ऋषि को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, वो पहले से नाराज है। देखो फिर से कोई चाल चलने की तैयारी कर रही है। समझ गई? क्या माँ? क्या केस जीत गई, गृह प्रवेश करवा के जीत गई। अब अंगूठी की रस्म में भी जीतना है, उसी की प्लानिंग कर रही है तीनों। चलिए आ जाइए, ये आखिरी रस्म है, इसे खत्म कर लेते हैं जल्दी। अंगूठी वाली रस्म तू जीतना, ठीक है? हाँ, नाक मत कटाना हमारी। एक मिनट नीलम, पहले इस रस्म के नियम समझा लेने दे, वरना बाद में कहेंगे कि बताया नहीं। इस रस्म को खेल मस्ती मत समझ लेना। कहते हैं कि जो ये रस्म जीतता है, घर गृहस्थी में उसी की जीत होती है जिंदगी भर। 3 बार खेलना होगा,
जो सबसे ज्यादा बार जीतेगा वही विजेता होगा। बस मम्मी जी, इतना काफी है इन्हें समझाने के लिए। शुरू करते हैं। 1 2 3। दी कम ऑन, तू ही जीतना, ठीक है? दी कम ऑन, दी अच्छे से ढूंढना। दी जीत गई। दी बस अभी तुझे एक और बार अंगूठी ढूंढनी है, उसके बाद जीतेगी। हमें तो सेकेंड राउंड। दूसरी बार। 1 2 3। दी अच्छे से ढूंढ। दी अच्छे से ढूंढना। तीसरी और आखिरी बार। इस बार जो जीतेगा समझो वो सब कुछ जीत जाएगा। मैं ही जीतूंगा, सब कुछ मैं ही जीतूंगा। दी नाक मत कटाना, तुझे जीतना है अब। 1 2 3। कहा था ना, मैं ही जीतूंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग है। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दी चल। 1 मिनट। तेवर नीचे। लक्ष्मी नहीं जीती है, ऋषि जीते हैं। मतलब जानती हो ना, ऋषि की ही चलेगी। इस शादी में मलिष्का, इस शादी में सिर्फ 3 महीने के लिए, भूलो मत। जीत चाहे किसी की भी हो शादी में, जीत हमेशा पति पत्नी दोनों की होती है। मैं जीतूंगी, वो जीतेगा, वो जीतेगा, मैं जीतूंगी। चले चाहे मेरी या उसकी, किसी की भी चले, खुशियों से शादी चलनी चाहिए, रिश्ता चले, घर गृहस्थी चले। कि एक की चलेगी तो दोनों की चलेगी, और जब दोनों की चलेगी तो पूरे परिवार की चलेगी। आई होप अब तुम समझ गई हो मलिष्का। चले टीचर। सुना आपने, जुबान भी मिल गई अब इसे। पहल तुमने की थी, और पहल तब करनी चाहिए जब पलटकर जवाब देने के लिए कुछ हो। बोलती तुम्हारी नहीं, उसकी बंद होनी चाहिए थी। और करवाओ तलाक। अगर तलाक की बात छेड़ी ही नहीं होती ना, तो सब सुखी रह रहे होते यहाँ। लेकिन तुमने सबके दिलों पे पत्थर रख दिया है। मजबूरी थी, इसलिए ये रस्म करवानी पड़ी। कोई खुश नहीं है यहाँ, सब तेरी वजह से। मॉम, आई एग्री विद नानी। थोड़ा तो सोच लेती मलिष्का, बस गुस्से में चली गई पेपर्स पे साइन कराने। अब तुम्हारी वजह से हम सब भुगत रहे हैं ना। हो गया तुम दोनों का, अब बैठ जाओ प्लीज। हमें क्यों समझा रही हो?
इसको समझाओ, इसका समझना जरूरी है। अहाना डोंट। या मॉम, अरे यहाँ हो क्या गया है सबको, जिसे देखो मुझे सुनाया जा रहा है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लक्ष्मी के यहाँ होने का रीजन मैं नहीं हूँ, सिर्फ ऋषि है। इट्स हिज फॉल्ट एंड आई विल गो एंड टॉक टू हिम। अच्छा, तू पूछे उसके पहले ही बता देती हूँ। दी, तूने क्या जबरदस्त आंसर दिया है उस मलिश्का को। मजा आ गया, एकदम गन्ना तोड़, मजा आया बहुत मुझे। मैं ना उसे कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर वो बातें ही ऐसी करती है कि अरे वो है ही ऐसी चुड़ैल जैसी, झगड़ालू टाइप। सही बोला तूने, मतलब वो खुद ही खुन्नस दिलाती है ना, तो बोल देना चाहिए। मलिश्का से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इतना समझ जाओ। अच्छा, कोई मतलब नहीं मलिश्का से? तो तू जल क्यों रही थी उस मलिश्का से? जब वो अंगूठी ढूंढने के टाइम पे वो ना जीजू के थोड़े पास आ गई थी और तू इतनी जल गई उससे कि तू तो गेम ही हार गई। शालू तू बस करेगी, अब बहुत हो गया। बहुत हो गया, मैंने भी देखा, ये तो इतना जल रही थी ना कि हार गई गेम। वही, और दी ठीक है ना, जलना तो बनता है। तूने और जीजू ने प्यार किया एक दूसरे से, तुमने शादी की एक दूसरे के साथ। दी, तू प्यार करती है ना जीजू से? बता करती है ना। और अब ना तू बहाना मत देना हमें, क्योंकि हमें अच्छे से पता है तूने ही हमें कहा है कि वो कोर्ट की डेट छे, तो बस ऐसे ही बहाने ही थे। तू असल में तो जीजू से करीब होना चाहती है ना। और तुझे भी पता है कि जीजू तुझे तलाक दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना प्यार जो करते हैं तुझसे, और वो जज के सामने तो झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ मतलब वो मुंह से कुछ भी बोल दे, लेकिन उनके दिल में जो बात है वो तो जज साहब भी पहचान गए हैं ना। और जैसा दी ने सोचा था वैसा सेम टू सेम हुआ। ये देखो पिंक पिंक हो गई है। माता रानी, ये दोनों ना एक जैसी है। तुझे पता है उनको भी प्यार है, पर वो बोलेगी नहीं, और इसे भी प्यार है, और ये शर्म से लाल हो जाएगी, पर ये बोलेगी नहीं कि प्यार करती है जीजू से। कितना ब्लश कर रही है ना। मलिश्का क्या कर रही हो? ये सब जो भी गलत हो रहा है ना, इन सब का ब्लेम दादी मुझ पर लगा रही है। लक्ष्मी का इस घर में आना, उसका केस जीतना, डिवोर्स ना होना, इन सब का ब्लेम वो मुझ पर लगा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैंने गलती करी, जबकि सारी गलती तुम्हारी है ऋषि। मलिश्का, मुझे जितना कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ, और क्या करूँ मैं? वही तो तुम्हें करना चाहिए ना, मुझसे प्यार करते हो तुम, राइट? मुझसे। मैं जिम्मेदारी हूँ तुम्हारी, वो लक्ष्मी नहीं। सो प्लीज जाके सबको बोलो और मुझे इन सब इल्जामों से मुक्त करो ऋषि, प्लीज। देखो, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो तुमने किया वो किया, दैट्स फाइन, और वो इसलिए किया ना क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन तुम्हारी सच्चाई का ना ये फायदा उठा रही है लक्ष्मी, इन सब का वो गलत मतलब निकाल रही है, वैसे जैसे जज ने गलत मतलब निकाल लिया। तो प्लीज प्लीज उसे उसके असली जगह दिखा देगी। सर दोस्त दोस्त बोल बोल के ना तुमने उसे सर पे चढ़ा दिया। अब टाइम आ गया ऋषि उसको अपने सर से उतारने का, उसको उसकी असली जगह दिखाने का, उसकी औकात दिखाने का। प्लीज यू हैव टू डू दिस। अब वो जितना उड़ रही है ना कि सबके मना करने के बाद भी, ना चाहते भी, उस घर में रह रही है, वो जीती और हम हार गए, ये सब सोच रही है ना वो। तो प्लीज प्लीज डू समथिंग, कंट्रोल हर प्लीज, वरना वो बहुत कुछ करेगी, वो स्पेशली तुम्हारे साथ। मेरे साथ? यस, तुम्हारे लिए आई है ना वो इस घर में। आई मीन तुम्हें काबू में करके तुम्हारे ये प्रॉपर्टी, पैसे, तुम्हारी ये जितना भी बिजनेस है, ये सब अपना करना चाहती है ना वो। सो प्लीज कंट्रोल हर, वरना वो तुम्हें जोरू का गुलाम बना के छोड़ देगी। हो गया, बोलिए जो बोलना था। अब मैं बोलूं? मलिश्का, लक्ष्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब जो करूंगा मैं करूंगा, और मैं लक्ष्मी का जीना हराम कर दूंगा। परफेक्ट। अब बोलो तुम ऋषि को कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जब तक बोलोगी ना, ये तुम्हारा ऐसा हाल कर देगा कि तुम्हारा प्यार, ये सारा प्यार हवा हो जाएगा। तुम दोनों मुझे छेड़ना बंद करो। सॉरी सॉरी, अब हम नहीं छेड़ेंगे तुझे। ठीक है, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो और घर जाओ, वरना पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी ना। और अब मैं अंदर भी आ गई हूँ, और चिंता की भी कोई बात नहीं है, सब ठीक ही है ना। तो अब घर जाओ, और मैं फोन भी करती रहूँगी। अपना ध्यान रखना। हाँ पक्का। हाँ। अरे बानी, एक मिनट, तू जा, मैं बात करके आती हूँ। जा जा। दी, मुझे तुझे एक और बात बतानी थी। क्या हुआ? देख, छोटी बहन पर बड़ी सलाह, पर मैंने ना ये चीज मैगजीन में पढ़ी थी, और जब मैंने पढ़ा था मुझे लगा बहुत सही बात है ये। पर क्या? जब शादी करने के बाद एक लड़का लड़की पहली बार रहने की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले जिसकी चलती है ना, उसी की हमेशा चलती है। मतलब? हाय रब्बा, अब मतलब भी समझाना पड़ेगा।
सीधे सीधे बताती हूँ तुझे, अब ना तुझे जीजू की थोड़ी कम बात माननी है, मतलब जीजू से थोड़ा अलग बन के रहना। क्योंकि देख, तू अगर पहले जैसे सीधी सादी मीठी बन के रही ना, तो मलिश्का तेरी मिठास निकालेगी, पानी में डालेगी, उसकी शरबत बना के पी जाएगी वो लड़की। क्या बोल रही है शालू? अरे ती, मैं ये बोल रही हूँ कि अब जीजू के साथ थोड़ा कड़क बन के रहना, मतलब तेरी बात ज्यादा मनवाना और उसकी बात कम मानना। तू चाहे तो वो जज साहब का नाम भी ले लेना बीच में, और अब तू इस बारे में सोचना और समझना है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं वापस समझा दूंगी तुझे। शालू तू ना, मैं कोई हुक्म नहीं चलाने वाली हूँ ऋषि पे। वो पहले से इतना परेशान है, वो और परेशान हो जाएंगे। वो पति है मेरे। अरे वही, वो पति है तेरे, बॉस नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है? शालू बाय। वो शालू कितनी देर लगाई तूने, चल ना। हाँ चल चल चल। क्या बात है की तुझे? ओए बड़ों की बात सुनी है तुझे, चल। पति है, बॉस ने। ये बात मुझे पहले से पता है कि शालू भी ना कुछ भी बोलती है। ये क्या है? तुम्हें दिख नहीं रहा ये क्या है? ये सूमो है, मेरा दोस्त है, बॉक्सिंग बैग। ऋषि मुझे ये दिख रहा है कि ये बॉक्सिंग बैग है, पर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सिर्फ बॉक्सिंग बैग नहीं है लक्ष्मी, तुमने अच्छे से सुना नहीं शायद। ये मेरा दोस्त है और मैंने इसका नाम सूमो रखा है, और मैं इसके साथ पंचिंग प्रैक्टिस करता हूँ। अभी दिखाता हूँ। देख ली तुम्हारी पंचिंग प्रैक्टिस। और ये सूमो बेडरूम में क्यों है? ऋषि से तो जिम में होना चाहिए। हाँ तो ये रूम भी जिम से कम थोड़ी है। और लक्ष्मी अब ये मत बोलना कि मैं इस सूमो को यहाँ से निकाल दूँ, क्योंकि मैं नहीं निकालूंगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब मन करता है नींद से जाग के प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए ये सूमो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, जो कि हो रही है, दिख रहा है तुम्हारी शक्ल पे, तो ये घर नहीं, कम से कम ये रूम छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ये सूमो यहाँ से नहीं हिलेगा। ठीक ठीक है? ये सीरियस? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इससे यहाँ पे होने से? क्योंकि मैं समझ रही हूँ तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। रूम से भगाना चाहते हो ना मुझे, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ को नहीं छोड़ूंगी ऋषि। बट तुम्हें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है कि ये सूमो यहाँ पे रहेगा और कोई इंसान मेरे रूम में हड़बड़ी में आएगा, ध्यान नहीं होगा, ये सूमो मार देगा उसको? कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं। एक सेकेंड, मैं सच में तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था, पर पता नहीं जज ने मेरे एक्शंस को शायद गलत समझ लिया। ऋषि मुझे तुमसे कुछ बात, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम बस एक नंबर की झूठी हो, झूठ बोलते आए, और अब मुझे झूठ सुनने का कोई शौक नहीं लक्ष्मी। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो ऋषि। कैसे बताऊं तुम्हें मैंने जो किया क्यों किया? तुम तो मुझे गलत ही समझ रहे हो ऋषि। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए आई, सिर्फ तुम्हारे लिए।